तो हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में देखा था यहाँ पर कि जो है आपका पार्ट 1 में हम लोग का 2 पेपर कवर करना था, जिसमें हम लोगों का पेपर 1 में ग्रुप ए में हम लोगों का था एल्गी था, फंजाई था और उसके बाद ब्रायोफाइटा था। जब हम लोग पेपर 2 में आए तो वहाँ पर हम लोग का ग्रुप ए में मिला टेरिडोफाइटा और बी में हम लोगों का जो है वो हम लोग को था जिम्नोस्पर्म के साथ साथ एंजियोस्पर्म्स, जो आपके ए बी सी में इस तरह से बटा हुआ था। जब हम लोग पार्ट 2 में देखे तो वहाँ पर आपका पेपर 3 था, जो फिलहाल हम लोग अभी अभी एग्जामिनेशन से दिए है ना। उसमें आपका जो एनाटॉमी था, एम्ब्रायोलॉजी था और यूटिलाइजेशंस ऑफ प्लांट्स था, यानी इकोनॉमिक बॉटनी था। फिर हम लोग आए पेपर 4 में, तो यहाँ पर आपका माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी है, जो आपके ग्रुप ए में माइक्रोबायोलॉजी थे और बी में क्या थे, प्लांट पैथोलॉजी थे। तो ये हम लोगों का हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने कवर किया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। इसी तरह से था हम लोग का सिलेबस। जब हम लोग आए पार्ट 3 में, तो फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 यानी कि बॉटनी ऑनर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों को कुल मिलाकर के 4 पेपर कवर करने होते। कितने पेपर? 4 पेपर कवर करने होते हैं, जिसमें से आपका 5th है, 6th है, 7th है और 8th है। जिसमें से थ्योरी पेपर आपको मिलने वाला है 5th, 6th, 7th और जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 8वां पेपर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो पेपर 5 है ना, तो हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने जो है 4th पेपर तक देखा था। आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपका पार्ट 1 रखता है, पेपर 2 आपका 3 और 4th रखता है और हम लोग का पार्ट 3 जो है वो 5, 6, 7th और प्रैक्टिकल वाला आपका 8वां पेपर होता है। तो पेपर 5 में हम लोग को जो है 2 ग्रुप्स हैं। पेपर 5 में 2 ग्रुप्स रखे गए हैं। इसमें ग्रुप ए में हम लोग का आता है फिजियोलॉजी, बी में आता है आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पेपर 6 में जो है ग्रुप ए में आपका साइटोजेनेटिक्स आता है और उसके बाद बी में आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। जब हम लोग आते हैं पेपर 7th में, तो यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं आपका ग्रुप ए में प्लांट इकोलॉजी के साथ साथ ग्रुप बी में देखते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो है आपका जो पेपर है पेपर 5, 6, 7th जो आपका थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है और पेपर 8 जो है आपका वो आपका रहने वाला है प्रैक्टिकल वाला। तो अब हम लोग देख लेते हैं आपका जो पेपर 5 है, जो आपका ग्रुप ए में फिजियोलॉजी यानी कि जो पौधों की कारिकी है ना, तो वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो हम लोगों के जो है पेपर 5th में जो है आपका ग्रुप ए में फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक देखने होंगे? तो पहला टॉपिक है आपका प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी कि पौधे और जल का संबंध। उसके बाद है डिफ्यूज़न है, उसके बाद है ऑस्मोसिस है, वाटर पोटेंशियल के साथ साथ आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, यानी कि जलों का अवशोषण कैसे होता है वो देखना होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम है, यानी कि जल जो होते हैं आपके जाइलम के द्वारा ढोए जाते हैं, यानी संवहन करा जाता है। तो किस तरह से करा जाता है वो आपको देखना है। ट्रांसपायरेशंस है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती हैं, जिसके द्वारा जो है पौधे क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंजेस करते हैं तथा अपने संतुलन को बनाए रखते हैं इस तरह से। और इसका सिग्निफिकेंस है, यानी वाष्पोत्सर्जन है और उसका क्या महत्व है ये देखना होगा। उसके बाद है आपका मैकेनिज्म्स ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, यानी कि जो आपके रंध्र होते हैं ना, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा है ना, तो स्टोमाटा में किस प्रकार से मूवमेंट होता है उनकी क्रियाविधि देखनी होगी कि आपका ओपनिंग क्लोजिंग टाइप ऑफ स्टोमाटा कब होता है, इसका मैकेनिज्म्स जो है आपको करना होगा, यानी स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में देखना होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका मिनरल्स न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें आपको क्राइटेरियंस ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें कौन कौन से पोषक तत्व जो हैं आवश्यकता पड़ती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए, ये हम लोगों को देखना है। उसके बाद है माइक्रो के साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि
कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए जो है कम ही मात्रा में लगते हैं कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती हैं और ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती हैं। साथ साथ जो है आपका मिनरल डिफिशियंसी सिम्पटम्स हैं, अगर किसी वजह से जो है अगर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, पोषक तत्व ना मिले, तो उसकी वजह से पौधों में किस प्रकार के सिम्टम्स दिखलाई पड़ते हैं। फिर आते हैं प्लांट डिजार्डर्स, यानी कि कुछ डिजीज जो है आते हैं। न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट विद द स्पेशल रेफरेंसेस पढ़ना है आपको। एंड रोल ऑफ द सेल मैकेनिज्म्स, रोल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स एंड आयन पंप एंड द कैरियर्स, तो ये आपको यहाँ पर दूसरे में पढ़ना है, यानी मिनरल्स न्यूट्रिशंस में हम लोगों को देखना है। फिर तीसरा है आपका फोटोसिंथेसिस, है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको देखने होंगे। आपका फोटोसिंथेसिस पिगमेंट देखना है, यानी कि इसमें कौन से वर्णक मिलेंगे आपको। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पाथवे के साथ साथ जो है यह आपका क्लोरोप्लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे दर्शाना है, दिखाना होगा। और आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसके बाद केल्विन साइकिल है, C4 कार्बन साइकिल है, और ब्रीफ अकाउंट आपका जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड प्रोडक्टिविटी का है। तो ये आपका जो है फोटोसिंथेसिस में हम लोग को कवर करना होगा, तो प्रकाश संश्लेषण में ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में, आपका रिस्पायरेशंस है, ग्लाइकोलिसिस है, TCA साइकिल है, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन है। उसके बाद आपका फिफ्थ में रखा गया है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म्स रखा गया है। उसके बाद NIF जीन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है। उसके बाद आपका रेगुलेशंस ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज है, एंजाइम्स के बारे में आपको देखना होगा। नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमिलेशंस है, ठीक है। तो ये हम लोग का फिफ्थ में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म्स में देखने हैं आपको। उसके बाद आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि विकास पौधों में किस तरह से होता है, उसमें आपको जनरल एस्पेक्ट्स करने हैं। सीड डॉर्मेंसी, यानी कि सीड क्यों जर्मिनेट नहीं करता है और जर्मिनेट करते हैं, उसमें आपका फोटो परियोडिज्म्स, आपका फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, वर्निलाइजेशंस, और उसके बाद ऑक्जीन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है। यानी कि इसका मतलब ये आपके पादप हार्मोन्स हैं, जिसमें आपको पढ़ने होंगे स्ट्रक्चर यानी संरचना के साथ साथ रोल, यानी क्या क्या काम करते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में आपका है प्लांट मूवमेंट्स, यानी कि पौधों में किस प्रकार से जो है ना प्लांट में किस प्रकार से मूवमेंट्स मिलने वाला है। तो ये आपका जो है पेपर 5 का जो है ग्रुप 1 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा कि पेपर 5 में आपको ग्रुप ए वाले में फिजियोलॉजी में आपको 7th टॉपिक्स कवर करने होते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, मिनरल न्यूट्रिशंस है, फोटोसिंथेसिस से पढ़ने हैं, रिस्पायरेशंस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म्स पढ़ने हैं आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स प्लांट्स का पढ़ना है और प्लांट्स मूवमेंट्स। तो ये आपका जो है पेपर 5 का ग्रुप ए है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का ग्रुप बी है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री। तो उनमें जो है कौन कौन से टॉपिक देखने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी में, हम लोगों का जो है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होते हैं जैव रसायन के बारे में। तो यहाँ पर जो हम लोग का पहला टॉपिक रहने वाला है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपको कवर करने होंगे क्लासिफिकेशंस यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वर्गीकरण करना है, साथ साथ कैरेक्टर्स करने हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, एंड सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनो यानी कि जो है आपका मोनो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि आपके ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और स्टेरोआइसोमर्स के बारे में आपको देखना होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंट्रोडक्शन के साथ साथ वर्गीकरण, उसका कैरेक्टर्स और इनके स्ट्रक्चर्स में आपका मोनोसैकेराइड्स, ओलोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आपको देखने होंगे।
इसमें पहला हम लोगों का है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आपका वर्गीकरण है यानी कैरेक्टर्स है, आपका गुण विशेषता है और स्ट्रक्चर्स करने होंगे आपको। जो आपका मोनोसेक्राइड्स है, ओलिगोसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है उनका, और स्टेरो आइसोमर्स के बारे में हम लोग को देखना है। उसके बाद है लिपिड है, क्लासिफिकेशंस उनका वर्गीकरण करा गया है, कैरेक्टर्स उनके गुण दिए गए हैं। सैचुरेटेड के साथ साथ आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ना होता है और ऑक्सीडेटिव फैटी एसिड्स। आगे देखें कि प्रोटीन्स हम लोग का है, यानी कि जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट से मिलेंगे उनका क्लासिफिकेशंस है, उनका कौन कौन सा गुण लक्षण होते हैं, प्रोटीन और आपकी एमिनो एसिड्स के बारे में, साथ साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स देखने हैं आपको प्रोटीन्स के बारे में, और प्रोटीन बायोसिंथेसिस जो है आपको ये सिलेबस में रखा गया है। अब आते हैं इंजाइम्स में। तो इंजाइम्स में आपका दिया गया है क्लासिफिकेशंस यानी वर्गीकरण के साथ साथ उनका गुण, मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस जो यानी इंजाइम्स का एक्शंस यानी क्रियाविधि के बारे में देखना है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग और उसके बाद है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्शन, यानी कि इनकी जो है क्रियाविधि है, कौन कौन से कारक होते हैं जो इनके जो है एक्शंस में काफ़ी कारगर होते हैं, भूमिका निभाते हैं, कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं ना। उसके बाद है इमोबिलाइजेशंस है ऑफ एंजाइम्स है, को एंजाइम्स के साथ आपका एलोस्टेरिक एंजाइम्स है। तो ये आपका हो गया पेपर 5 में आपको 2 ग्रुप्स कवर करने होंगे। आपका पहला जो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी के साथ साथ आपको बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रुप ए में आपको करने हैं प्लांट फिजियोलॉजी जो आपका 7th टॉपिक कवर करना होता है, और ग्रुप बी में आपका बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम लोग को जो है यहाँ पर 4 टॉपिक्स कवर करने होंगे। तो ये रहा आपका पेपर 5th वाला जो आपका फिजियोलॉजी के साथ साथ आपका बायोकेमिस्ट्री है। अब हम लोग आ जाते हैं पेपर 6th में, और यहाँ पर ग्रुप ए रहने वाला है आपका साइटोजेनेटिक्स और बी रहने वाला है आपका मॉलिक्यूलर्स बायोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले पेपर 6 का ग्रुप ए यानी साइटोजेनेटिक्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है पेपर 6 में हम लोगों का है ग्रुप ए में साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 1 में आपको कंप्लीट्स करने होंगे सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन का जो प्रकार है, माइटोसिस और मियोसिस यानी कि आपका समसूत्री के साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन है। उसके बाद है सेल साइकिल यानी कि कोशिका का चक्रण है, आपका रेगुलेशंस के साथ साथ एपोप्टोसिस है। ठीक है, अब आइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर यानी कि किस प्रकार से जो है क्रोमोसोम्स जो होता है उनका संरचना आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, और साथ साथ आपको देखने होंगे लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स के साथ साथ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब आगे देखिए कि मेंडल एक्सपेरिमेंट है, वही आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था, उसका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। उसके बाद 5th में हम लोग का है जीन इंटरैक्शंस है एंड मॉडिफिकेशंस हाइब्रिड रिलेशंस है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको पढ़ने होंगे एपिस्टैटिक, कंप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री के साथ साथ आपका डुप्लीकेट फैक्टर। उसके बाद 6th में रखा गया है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला के साथ साथ मनुष्य का देखना है आपको, और मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की किस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण होता है, उनकी क्रियाविधि कैसी होती है। उसके बाद है आपका क्रोमोसोमल्स एबरेशन, म्यूटेशंस के साथ साथ स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड टाइप ऑफ म्यूटेशंस यानी म्यूटेशंस का आपको प्रकार देखना है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड टाइप ऑफ म्यूटेशंस। तो यहाँ पर अगला है हम लोगों का है पॉलीप्लॉइडी है जिसमें आपको टाइप दिया गया है, इफेक्ट है, ऑटो एंड एलो पॉलीप्लॉइडी है, उसका ओरिजिन है, मियोसिस इन न्यूलिसोमिक्स है, मोनोसोमिक्स है और ट्राइसोमिक्स। तो यहाँ पर आपको देखने होते हैं। उसके बाद है आपका मेथड्स ऑफ प्लांट इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद 12th में हम लोग का है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन और ची स्क्वायर टेस्ट जो आपको शॉर्ट में आपको मिल सकते हैं इस तरह के सवाल। और ग्रुप बी में हम लोग का रखा गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है,
जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, आणविक जीव विज्ञान में आपका पहला जो है वो कंपोजिशंस रखा गया है। न्यूक्लिक एसिड्स में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर्स पढ़ना है और बी तथा जेड फॉर्म्स के बारे में देखना है। उसके बाद डीनेचुरेशंस के साथ साथ रीनेचुरेशंस ऑफ डीएनए किस तरह से होते हैं। दूसरा हम लोगों का है वो है हेटेरो और यूक्रोमेटिन्स के बारे में, डीएनए का रिप्लिकेशंस कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शंस कैसे होता है, ये सिलेबस में मेंशन करा गया है। अब आगे देखिए जो तीसरा है वो है फॉर्म्स ऑफ आरएनए एंड देयर रोल, कितने प्रकार के आरएनए मिलेंगे और उसका क्या काम होगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसलेशन, अनुवादन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है जीन का स्ट्रक्चर्स होता है, जीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सिलेबस में मेंशन करा गया है कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स का जो है जीन का स्ट्रक्चर्स पढ़ना होगा हम लोग को। उसके बाद है ओपेरॉन मॉडल है आपका लैक ऑन ट्रिप्टोफान जीन का रेगुलेशंस किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में होता है। तो इस तरह का सिलेबस में रखा गया है। अब 6 में है आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज है। उसके बाद है आपका प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक वेक्टर्स लिखा हुआ है। उसके बाद है जीनोमिक्स में आपका जो है डीएनए लाइब्रेरीज देखना है, डीएनए आपका फिंगरप्रिंटिंग और पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो ये आप लोग का शॉर्ट सवाल इससे बनेगा आपका ट्रांसजेनिक प्लांट से, पीसीआर से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, लाइब्रेरीज से, है ना। तो ये आपके शॉर्ट सवाल यहाँ से बनते हैं, ट्रांसलेशन से, फॉर्म्स ऑफ आरएनए से, डीएनए रिप्लिकेशन से, नेचुरेशंस, डीनेचुरेशंस, तो और आपका जो है मॉलिक्यूलर, ये सब सारे के सारे लॉन्ग है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये है कि ये सारा जो आपका है शॉर्ट सवाल जो है पूछा जाता है आपके टीएमयू भागलपुर में। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से आपको पेपर 6 देखने को मिलते हैं। ग्रुप ए में आपका साइटोजेनेटिक्स और बी में आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मिलता है। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं पेपर 7 में जो रखा गया है वो प्लांट इकोलॉजी है और उसके बाद बी में रखा गया है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पेपर 7 है इसमें हम लोग का ग्रुप ए में हम लोग का सिलेबस दिया गया है प्लांट इकोलॉजी, यानी कि पेपर 7 में आपको पर्यावरण से जुड़े मुद्दे सुलझाने पड़ेंगे। तो ग्रुप ए में आपका है प्लांट इकोलॉजी, जिसमें पहला जो टॉपिक रखा गया है वह रखा गया है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। कोई भी सजीव जो होता है वह प्रकृति से किस प्रकार से संबंधित रहता है इसके बारे में दिया गया है। दूसरा है अर्थ एज ए सिस्टम, यानी कि जो पृथ्वी होता है यह एक प्रकार का तंत्र होता है जिसमें आपका बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर्स, लिथोस्फीयर्स, एटमॉस्फेयर के साथ साथ जो है कंपोनेंट्स विद इन द आपका बायोस्फीयर्स जो है रखा गया है सिलेबस में। आगे देखिए पॉपुलेशंस है आपका, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट करने हैं। उसके बाद इंटरैक्शन यानी कि संबंध जो है, रेगुलेशन है, और चौथा पॉइंट्स जो है वो है आपका कम्युनिटी यानी समुदाय से है, तो उसका कैरेक्टर्स और उसका जो है मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटीज, इकोलॉजिकल नीचे का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको मिलता है सिलेबस में। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आपका टाइप डिस्कशन करना हो और स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका कार्य। चलिए 6 पॉइंट जो आपका है वो है आपका फूड चेन, फूड वेब देखना होगा, अगला है आपका 6 नंबर में आपका फूड चेन है, फूड वेब है, ट्रॉफिक लेवल है और इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखने होंगे। उसके बाद देख लीजिए 7th में आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल है, यानी जैव रासायनिक चक्रण है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ आपको कंसेप्ट के साथ टाइप देखने होंगे। उसके बाद है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें आपको हाइड्रोस्फीयर्स और जीरोस्फीयर्स करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं ग्रुप बी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना होगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी,
तो यहाँ पर पहला जो मुद्दा है वो है प्लांट इंडिकेटर्स का एंड देयर रोल इन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, यानी कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो प्रकृति में अपनी मौजूदगी के कारण पर्यावरण के हालातों को बताते हैं, तो वो आपको करना है। उसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन प्रिंसिपल के साथ साथ मैनेजमेंट से। तीसरा है आपका रीएनेबल्स एंड नॉन रीन्यूएबल नेचर रिसोर्सेस एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में दिया गया कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, किस प्रकार से आप विलुप्त प्रजातियों को, खतरे वाली प्रजातियों की रक्षा कर सकते हैं। साथ साथ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, किस प्रकार से जंगली जीवों को व्यवस्थित सुव्यवस्थित करके रखा जा सकता है। उसके बाद है एफॉरेस्टेशन के साथ साथ सोशल एंड एग्रोफॉरेस्ट्री टर्म्स है। उसके बाद आपका मेजर रिसोर्सेज के साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस है, जिसमें आपका कंट्रोल्स देखना होगा। फिर आगे आ जाइए, मेजर वेजिटेशनल बेल्ट्स इन इंडिया है, यानी भारत में मेजर वेजिटेशनल बेल्ट के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ जो आपका अगला है हम लोग का 7th में मेजर वेजिटेशनल बेल्ट्स इन इंडिया। फिर अगला जो हम लोग का और लास्ट है इन्वायरमेंटल एडुकेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस की, प्रकृति में सभी व्यक्तियों के लिए क्यों हम लोगों का जो है पर्यावरण जो है अध्ययन ये किस प्रकार से कारगर सिद्ध होते हैं, क्या ज़रूरी है। तो इस तरह का जो है सिलेबस हम लोगों में रखा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है आपके पेपर 5th में, पेपर 6th में और पेपर 7th में आपके दो ग्रुप रखे गए हैं, जिसमें आपका फिजियोलॉजी था, बायोकेमिस्ट्री था, साइटोजेनेटिक्स था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था और साथ साथ प्लांट इकोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी था। तो ये हो गए आपके कंप्लीट आपके वनस्पति विज्ञान जो आपके प्रतिष्ठा का विषय जो है, जिसको आप ऑनर्स कहते हैं, वहाँ पर कंप्लीट आपका 5th, 6th और 7 का जो है टोटल सिलेबस यही रहने वाला है आपका, जो आपके पुराने पैटर्न के हिसाब से जिस तरह से आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस तरह का ओल्ड सिलेबस, तो ये आपका सिलेबस है। और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें आने वाले समय में जो है आपको देखने को मिलेगी। और अपने दोस्त यार के भी साथ आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर वो इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो और आगे जो है इस चैनल्स पर आपको मिल जाएंगी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसका जो है फुल व्यू, और हम लोग एग्जामिनेशंस तक साथ रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ।